Right now we have an Expresso hero all the way live with us, जिन्होंने गुज़िश्ता दिनों लाहौर में होने वाली जो IMMA F एशियन चैम्पियनशिप थी उसमें अपना लोहा मनवाया। बानो हमारे साथ ही, आपको याद होगा, वो भी इस चैम्पियनशिप से सामने आई थी। ये तकरीबन 56.77 किलोग्राम कैटेगरी की गोल्ड मेडलिस्ट हैं जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ईमान इनका नाम है और काज़ाकिस्तान की दीना आर्यापोवा को इन्होंने शिकस्त दी और ये मेडल अपने नाम किया। अब गोल्ड मेडल ज़ाहिर बात है बानो के साथ शेयर करती हैं। देखते ही हैं कि उन्होंने अपनी इस सफ़र का आगाज़ कैसे किया और इस फाइट के बाद उनका क्या मोरल है और आगे के क्या प्लान है। सो राइट नाउ ईमान इज विद अस लाइव ऑन एक्सप्रेसो। अस्सलाम वालेकुम ईमान, हाउ आर यू? Assalamu alaikum, walaikum salam. Alhamdulillah, thank you so much for having me. It's an honor. I'm so thankful कि मैंने अपने मुल्क को represent किया, अपना झंडा ऊंचा किया. It's a big honor. We are so proud of you. बताएं, गोल्ड मेडल जीतने के बाद की क्या फीलिंग्स थी और सोच कर गई थी चैंपियनशिप में कि भाई गोल्ड ही लेकर आऊंगी? जी ज़रूर। आई थिंक ये बहुत बड़ी बात जो इस दफ़ा हुई है कि पाकिस्तान MMA फेडरेशन, प्राइम मिनिस्टर के यूथ प्रोग्राम, इतने सारे लोग आकर उन्होंने मतलब जो स्पॉन्सरशिप्स दी थी कि हम इतना मतलब IMMAF इतना बड़ा चैम्पियनशिप होता है और पहली दफ़ा पाकिस्तान में होस्ट हुआ है। 16 टीम्स, 200 प्लस एथलीट्स, ऑफिशियल्स, वो सब आए थे। होम ग्राउंड पर लड़ना भी एक बहुत बड़ी बात है। हमारा पूरा मुल्क हमारे पीछे होता है। वैसे जब हम बाहर लोग जाकर लड़ते हैं हमें इतना कुछ पता नहीं होता कि कौन से एथलीट्स जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, मगर जब हमारे मुल्क में होता है, लाहौर में हुआ था, तो सब कुछ सब लोगों को पता था कि हम जा रहे हैं, हम फाइट कर रहे हैं। फैमिली में से कोई आया हुआ था देखने मैच? मेरी अम्मी आई थी। अम्मी हर मैच जी। अम्मी देख पा रही थी पंचेस का तबादला जो वो तो नहीं पता, मगर वो हर मैच पे आती तो जरूर है। वाह यार, ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। अच्छा, दूसरा बताइए, आपने चूंकि होम ग्राउंड का या होम क्राउड का जिक्र आपने किया, अपने मुल्क में जो मुकाबला आपका हो रहा था और लाहौर शहर में हो रहा था, क्या आप बेसिकली लाहौर से ही हैं ईमान? मैं कराची से हूँ। अच्छा, आप कराची से हैं। चले, तो अब ये बताइए कि ये आपको हेल्प करता है एक फाइट के अंदर जब आपका अपना क्राउड पीछे बैठा हुआ है, आप अपने मुल्क में खेल रहे हो, या इसका प्रेशर ज्यादा होता है कि नहीं अपने मुल्क में खेल रही हूँ, यहाँ पे हार गए तो ज्यादा हो जाएगी, भाई अपने मुल्क में हार गए आप, तो क्या होता है, कौन सा फैक्टर ज्यादा डोमिनेटिंग होता है? आई थिंक ये इंडिविजुअल माइंडसेट के खिलाफ होता है। मैं मोटिवेट होती हूँ अगर क्राउड मेरे पीछे होता है। तो अगर लोग चीखे चिल्ला रहे हैं, बोलते हैं ईमान लेट्स गो, दैट हेल्प्स मी पर्सनली। कई लोग प्रेशर में आ जाते हैं, सो इट डजंट सूट देम, बट फॉर मी आई थिंक मुझे क्राउड की इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली अच्छा लगता है। ये मोटिवेशन आती है, जोश आती है। So it's good to play at your home ground. अच्छा लगता है, मतलब मोटिवेटिंग फैक्टर है। मगर उससे ज्यादा भी दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि मेरे कोच रिजवान खान और एक्साई भी मेरे कॉर्नर में थे, क्योंकि पिछले देखें ये IMF की एक स्टोरी भी है मेरी। मैं 3 दफा खेली हूँ पहले IMF में, 3 दफा हारी भी हूँ IMF में। हर IMF में हारी हूँ, मैं कुछ सीखी भी हूँ आहिस्ता आहिस्ता, मगर मेरे कोच कभी मेरे साथ नहीं गए हैं। तो ये एक कहानी है कि मैं मतलब हारते हारते आकर मैंने गोल्ड मेडल जीता है विद परसिवियरेंस एंड हार्ड वर्क। अच्छा, तो ईमान, जिस तरह से भी आप बात कर रही हैं कि अगर कोच की जो प्रेजेंस है, अभी बानो भी जब यहाँ पर हमारे पास आई थी तो वो भी यही कह रही थी कि कोच की प्रेजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कोच की आवाज़ आपके कानों में पड़ रही है तो फिर आपको कुछ डर नहीं लगता और आप जीत जाते हैं, भाई आप परफॉर्म करते हैं। तो ये कितना इम्पॉर्टेंट है कोच का होना चैम्पियनशिप में प्लेयर के साथ, और कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता है इससे? जी ज़रूर बढ़ता है। ये हमारे कोचेस जो है ना, हम पूरे साल भर, हम सिर्फ फाइट के वक्त नहीं ट्रेन करते, हम पूरे साल भर ट्रेन करते रहते हैं। जैसे मैं अपने कोच के साथ पिछले 7 साल, ऑलमोस्ट 8 साल गुजारी हूँ, हम एक साथ काम करते रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो हम एक दूसरे को जानते हैं। वो मेरे स्ट्रेंथ्स, मेरे वीकनेसेस, हमारे स्ट्रैटेजीज, वो सब कुछ जानते हैं। और मतलब जिस तरह से मैं उनको ट्रस्ट करती हूँ, वो मुझे गाइड करते हैं। इट्स अ बॉन्ड के कोई और नहीं आ सकता है इस बॉन्ड में जितना स्ट्रांग होता है। ऑब्वियसली बानो और कोच अल्ताफ साहब, उनका भी बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। हर कोच और ट्रेनर, वो फाइटर का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। एंड आई बिलीव देयर इज अ सर्टेन स्टेज जब आपकी इतनी केमिस्ट्री एक दूसरे से मिल जाती है प्लेयर की
कि वो कोच की सारी बातें आप एट द सेम टाइम उनको मटेरियलाइज भी कर रहे होते हो, एग्जीक्यूट कर रहे होते हो, जो कि बड़ा मुश्किल होता है फाइट के अंदर। मैंने एक्चुअली जब आप लोगों के इंटरव्यूज किए तो उसके बाद मैंने फाइट्स देखना शुरू की ऑन यूट्यूब एंड इट वाज लाइक बहुत जबरदस्त एक तो एक्सपीरियंस था, लेकिन एट द सेम टाइम मैं बड़ा हैरान हो रहा था कि आप इतनी इंटेंस सिचुएशन के अंदर कोच की बातों को कैसे फॉलो कर रहे हो, उन टर्म्स को कैसे फॉलो कर रहे हो। सो आसान होता है इतने शोर के अंदर ग्रैस्प करना? ऐसा नहीं होता कि आपकी अटेंशन दूसरी तरफ गई और उधर से किक पड़ गई, पंच पड़ गया, ऐसा नहीं होता? तो जब हम ट्रेनिंग करते हैं, जब मैं किसी और के साथ समझो स्पारिंग करती हूँ, तो कोच साइड पर बैठ के वो कहते हैं कि हाथ ऊपर करो, प्रेशर नीचे रख, वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं। और अगर मैं टर्न करके उनको देखती हूँ तो मेरे लाइक प्रैक्टिस में मेरे पड़ जाता है, पड़ जाता है। और या तो कोच डांटते हैं कि आप मुझे क्यों देख रहे हो, आप ओपोनेंट को देखो, आंखें मत हटाओ उनसे। तो मतलब आदत बढ़ जाती है आहिस्ता आहिस्ता। पहले जब मैंने फाइटिंग करना शुरू किया था कॉम्पिटिशंस में, तो मुझे कोच की आवाज बिल्कुल नहीं सुनाई दे रही थी, क्योंकि क्राउड सब कुछ प्रेशर आ जाता था। तो मैं फाइट के बाद कोच से पूछती थी कि मैंने क्या किया। तो ये भी एक्चुअली आपकी ट्रेनिंग और फाइट का एक हिस्सा है कि आपको कोच की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको राइट वे के अंदर सुनना है और एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट भी करना है। बड़ी आपको शार्पनेस भी चाहिए। अच्छा, क्विकली हमें बताइए, एक तो हमें ये विजुअल्स इतने अच्छे लगे, मैं बार बार इनकी तारीफ करता हूँ। ये विजुअल जो आप देख रहे हैं डियर व्यूअर्स, ये पाकिस्तान के विजुअल्स हैं, लाहौर के विजुअल्स हैं। ऐसे विजुअल्स तो अमेरिका से आते होते हैं यूजुअली, आप इंटरनेशनल कंट्रीज से आते हैं, पाकिस्तान से नहीं होते। हमें बहुत अच्छा लगा। आपको बीइंग फाइटर, बीइंग चैंपियन ईमान, कैसा फील हुआ है? और दूसरा ये कि आप MMA का फ्यूचर पाकिस्तान में खास तौर पर गर्ल्स के हवाले से क्या देख रही हैं? इस गेम को कितना प्रमोशन चाहिए? इस गेम का फ्यूचर पोटेंशियल क्या नजर आ रहा है आपको? जी, आई थिंक चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट बनने में बहुत प्राइड होती है। ऑब्वियसली बहुत से लोगों ने कंग्रेचुलेट भी किया है मुझे, अभी भी कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, जैसे पोस्ट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। तो आई फील वेरी थैंकफुल, आई फील वेरी ग्रेटफुल कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है, कि जितना जो हार्ड वर्क और परसिवियरेंस और लिटरल ब्लड स्वेट टीयर्स मैंने डाला है स्पोर्ट में, थोड़ा सा वापस आ रहा है अब। ये एक आसान स्पोर्ट नहीं है आने में, Exactly. बट ऑब्वियसली अगर खिलाड़ी के लिए भी एक टफ स्पोर्ट है, जो देख रहे हैं, जैसे मेरे फैमिलीज या जो भी फैमिली फ्रेंड्स जो भी है वो भी देखते हैं, उनके लिए भी टफ होती है। बिल्कुल। तो फ्यूचर में किस चैंपियनशिप के लिए ईमान आप तैयारी कर रही हैं, जरा जल्दी से बताएं, और कहाँ जा रही हैं और कहाँ से गोल्ड लेकर पाकिस्तान आएंगी? इंशाल्लाह ये वर्ल्ड चैंपियनशिप्स जो नवंबर में आ रही हैं फॉर द सेम IMMAF, उनकी वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में मैं जाऊंगी जो उज़्बेकिस्तान में हो रही है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए गोल्ड हासिल करके लाऊंगी वापस। आप से मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट हर प्लेयर से, हर उस शख्स से, पाकिस्तानी से जो पाकिस्तान के लिए और ओबियसली अपने लिए, अपने पैशन के लिए कुछ करता है, हमें अच्छा लगता है। हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं, आपके पेरेंट्स, आपके कोचेस, उन सबको भी बहुत मुबारकबाद। थोड़ा सा लेट हो गए हम आपको लाने में, लेकिन चलें, देर लगी आने में आपको, लेकिन फिर भी आप आई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। हमारे साथ ईमान मौजूद थी जी, IMMAF एशियन चैंपियन।